Hello everyone, welcome to Maluka IAS. In this particular video series, we would be taking the previous year MCQs. Let's start. The first question is, with reference to Aam Aadmi Bima Yojana, consider the following statements. The first statement is saying, the member insured under the scheme, they must be the head of the family or an earning member of the family in a rural landless household. सो ये जो स्कीम है ये 2011 के दौरान आई थी. इट वॉज इन न्यूज़ देन. सो यहाँ से हमें इनपुट क्या मिलता है? हमें इनपुट ये मिलता है कि विद इन दैट टाइम पीरियड और 1 ईयर बिफोर दैट जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स आती है हमें उन गवर्नमेंट स्कीम्स के प्रोविजंस पता होने चाहिए. सो देयर आर चांसेस कि प्रीलिम में वो स्कीम्स जो हैं उनके नेम के साथ उनके प्रोविजंस जो हैं वो आ सकते हैं. सो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज करने का सबसे मेन बेनिफिट यही होता है कि हमें ट्रेंड जो है उसको समझना है. जो यूपीएससी है जो ट्रेंड वो सेट करती है कि कौन कौन से वो एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चंस प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से निकल कर आ सकते हैं और वो किस बेसिस पर हो सकते हैं. तो हमें ये पता चलता है कि जो स्कीम्स हैं हमें वो कवर करनी है. दूसरा, स्कीम्स में हमें कवर क्या करना है, उसके जो मेन फीचर्स होंगे उनको कवर करना है. सो जो ये स्कीम थी आम आदमी बीमा योजना, ये जो स्कीम थी इसमें जो ये टाइम था कि कितने से कितने एज ग्रुप के लोगों को इंश्योरेंस दिया जाएगा, इंश्योर किया जाएगा, दैट वाज 18 to 59. दैट्स वाई ये जो स्टेटमेंट है सेकंड ये रॉन्ग हो जाता है. अगर स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग होता है सो बी एंड डी आर एलिमिनेटेड. फर्स्ट स्टेटमेंट वाज राइट. सो एज पर द प्रोविजन ऑफ दैट स्कीम, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. सो हमारा आंसर आ जाता है 1 and 3 बिकॉज जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें फ्री स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई गई थी बिटवीन द क्लास ऑफ 9 to 12. सो आवर आंसर इज सी. सो हमें स्कीम्स को कवर करना है और किस बेसिस पर करना है, उनके प्रोविजंस को कवर करना है. सो आंसर इज सी 1 and 3 ओनली. सी सेट का मालूका आईएएस में सी सेट का कोर्स जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें जो आदित्य चौधरी सर हैं वो पढ़ाने वाले हैं. इन्हें 20 ईयर का एक्सपीरियंस है. 5 Jan जो है कोर्स शुरू होने वाला है. डेमो क्लास के लिए अगर आपको डेमो क्लास लेना है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स जो है उन पर मैसेज कर सकते हो. आपको जो है वीडियो का डेमो वीडियो का लिंक जो है सेंड कर दिया जाएगा. नेक्स्ट आता है माइक्रो फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. फर्स्ट द वर्ड इज माइक्रो फाइनेंस मीन्स फाइनेंस प्रोवाइडिंग एट माइक्रो लेवल मीन्स ऑफ स्मॉल अमाउंट. Okay, microfinance is the provision of financial services to the people of low income group. Well and good. This includes both the consumer and self-employed. Okay, the service rendered under microfinance is first is credit facilities. Microfinance means finance of small amount, so it's a kind of credit facility. Yes, it's a kind of credit facility. Saving facility, because these microfinance institutes they would be providing a kind of service where you can park your savings. So if you can park your savings, that's a saving facility. Next, insurance. If that microfinance institutes, if they are providing a kind of service like it's a kind of, if they are providing that parking service to park your finance, to park your fund, that means it's a kind of insurance. As well as they are providing the general insurance facility, general insurance for your vehicle or generally, so that would be included under third statement. Next, fund transfer facilities. So if they are providing fund facility, so there would be transfer of fund, so fourth would be included. So if we know the first two statement are right, so only in this option D there are two option 1 and 2 available. So by the elimination technique we can do this question. D, it's
1, 2, 3 and 4. सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको सब कुछ पता हो, बट जो पता हो वो यूज़ करना आता हो. सो द आंसर इज 1, 2, 3 and 4. Now let me tell you, we are launching the Prelim 22 crash course in Maluka IAS, जिसमें कि क्लास कम टेस्ट सीरीज कोर्स होगा जो कि 3rd of Feb से शुरू हो रहा है. 90 डेज का कोर्स होगा ऑफ 300 आवर्स, जिसमें कि एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में आपको एक डेडिकेटेड क्लियर कट स्ट्रेटजी के साथ जो है कवर करवाया जाएगा. इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली जीएस की कवरेज होगी, जिसमें कि इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो मैं करवाने वाली हूँ. साथ ही साथ सी सेट क्लासेस जो हैं वो होंगी, सो दैट कि आप जो है सी सेट को ईजिली क्वालिफाई कर पाएँ. डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी, आपका एप्टीट्यूड उस तरीके से बनाने के लिए. करंट अफेयर जो है वो कवर किया जाएगा आपको अप टू डेट रखने के लिए. टू द पॉइंट जो है क्रिस्प नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ताकि आपकी रिवीजन जो है एंड टाइम पर उसको फैसिलिटेट कर सके. 1-to-1 मेंटोरशिप जो है एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ प्रोवाइड करवाई जाएगी. और एग्ज़ाम लाइक टेम्परामेंट बनाने के लिए प्रीलिम मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है वो भी करवाई जाएंगी. तो ये हमारा कोर्स शुरू हो रहा है फ्रॉम 3rd of Feb. सो जल्दी से आप जो है इनरोल कर लीजिए और अपने प्रीलिम की जो प्रिपरेशन है उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाइए. नेक्स्ट आ जाता है, अमंग द फॉलोइंग who are eligible to benefit from the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. First we need to know this act was introduced in. Pause the video and try to attempt this question. So it was introduced in 2005. प्रोविज़न क्या है कि इसमें किसी भी तरीके का अनस्किल्ड वर्क जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है. और ये जो अनस्किल्ड वर्क है ये अशोर्ड सम डेज के लिए, आउट ऑफ 365 डेज समवेयर ऑफ 100 to 150 डेज के लिए ये जो है वर्क प्रोवाइड करवाया जाता है. अब जो है दे आर सेइंग बेनिफिट जो है वो किसे मिलेगा. फर्स्ट, ओनली ऑफ शेड्यूल कास्ट. नो, इट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट. कैसा? रूरल एम्प्लॉयमेंट. सो रूरल एम्प्लॉयमेंट इज जनरल एम्प्लॉयमेंट. जनरल मीन्स कवरिंग एवरीवन. इफ इट इज टू कवर एवरीवन देन only. No. Below poverty line? No. It's providing employment to everyone. Household of all backward community? No. So it is providing adult member of any household. It's a kind of employment guarantee. So everyone wants employment. It's not like that ना कि backward community को ही चाहिए या scheduled caste को चाहिए या BPLs को चाहिए. एम्प्लॉयमेंट सभी को चाहिए. नेचर कहाँ है, क्या है इसमें? अनस्किल्ड वर्क. सो इट्स दी अडल्ट मेंबर ऑफ एनी हाउस होल्ड. यहाँ पर जेंडर का भी बार नहीं है. एंड लेट मी टेल यू, अप्रोक्स 42% बेनिफिशरीज जो है अंडर एमजी नरेगा इज विमेन. बिकॉज रूरल एरिया में ये हो रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. रूरल एरिया में प्रोवाइड करवाया जाता है अनस्किल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वर्क के लिए. सो 42% बेनिफिशरी जो है आर विमेन. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जीएस फाउंडेशन का कोर्स हमारा शुरू हो रहा है फॉर द बैच 2023 एंड 2024 3rd Jan एंड 10th of Jan से. तो आप 10th of Jan से जो है इनरोल करवा सकते हैं, जिसमें आपको गारंटीड प्रीलिम आपको अश्योरेंस दिया जाएगा कि अगर आपका प्रीलिम क्लियर नहीं होता है तो आपके जो है पैसे वापस कर दिए जाएंगे. अश्योर्ड मेंस के अंदर अगर 80% ऑफ क्वेश्चन जो है हमारे मटेरियल से नहीं आते हैं तो आपको जो है पैसे वापस कर दिए जाते हैं. साथ ही साथ जो है आपकी एनसीईआरटी, करंट अफेयर, डेली आंसर राइटिंग, स्टडी मटेरियल, रिवीजन, ये साथ साथ जो है आपके एक ही कोर्स में एक ही टाइम पीरियड के साथ जो है आपको करवाए जाते हैं. डेली आंसर राइटिंग में आपको जो है आंसर राइटिंग जो है
डेली बेसिस पर करवाई जाती है। ये आंसर राइटिंग मैं करवाती हूँ पर्सनल लेवल पर, जिसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए आंसर का, किस तरीके से जो है आपको अपना इंट्रो बनाना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, कैसे डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को फुलफिल किया जाता है। तो उसी तरीके से ये हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में होगा। तो 10 जन से जो है ये शुरू हो रहा है, तो जल्दी से आप इनरोल कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। इट इज सेइंग विद रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। फर्स्ट, इट इनकरेजेस द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। फाइनेंस कमीशन क्या ये काम करता है? अंडर आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? डिसबर्समेंट ऑफ अमाउंट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो फाइनेंस कमीशन क्या करता है? ये रिकमेंडेशन देता है टू सेंटर कि कैसे उन्हें स्टेट का जो है पार्ट प्रोसीड्स में से देना है। तो क्या ये इनफ्लो को इनकरेज करता है? नो। सेकंड, इट फैसिलिटेट द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस अमंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। मुझे ये बताइए कि क्या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को फंड डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत है? अगर उन्हें फंड चाहिए तो या तो वो लोन के थ्रू लिया जाएगा या तो वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आइए सब अपना अपना हिस्सा ले जाइए, इस तरीके से नहीं किया जाता। जिसे नीड है एज पर रिक्वायरमेंट ये किया जाता है। अगर ये एज पर रिक्वायरमेंट किया जाता है तो ये भी नहीं है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन ये काम नहीं करता। सेकंड, इट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। नो, ट्रांसपेरेंसी या किसी भी तरह की ऑडिटिंग या कुछ भी काम करना है तो ये फाइनेंस कमीशन का काम नहीं है। नाउ कोई भी स्टेटमेंट राइट नहीं है तो वी विल चूज द ऑप्शन डी, बिकॉज फाइनेंस कमीशन का काम है कि किस तरीके से जो प्रोसीड्स हैं वो डिवाइड होंगी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट अंडर आर्टिकल 280। फाइनेंस कमीशन को मेंशन किया हुआ है अंडर आर्टिकल 275। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि किस तरीके से ग्रांट इन एड्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट? द प्रोविजन ऑफ अ वोट ऑन अकाउंट इज यूज्ड बाय अ रेगुलर गवर्नमेंट व्हाइल एन इंटरिम बजट is a provision used by a caretaker government. Second, first you need to understand what is the difference between vote on account and interim budget. Vote on account and interim budget. Vote on account is only for expenditure. It deals with expenditures. Interim budget, बजट विद इन अ ईयर, मिड टाइम में, मिड पॉइंट पर। और जब ये मिड पॉइंट पर किया जाता है तो इसमें रेवेन्यू प्लस एक्सपेंडिचर दोनों को कवर किया जाता है। सो व्हाट फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग, प्रोविजन ऑफ अ वोट ऑन अकाउंट इज यूज्ड बाय अ रेगुलर गवर्नमेंट, इंटरिम इज बाय अ केयरटेकर गवर्नमेंट। दिस इज रॉन्ग। व्हाई? Because vote on account is only for expenditure, dealing with expenditure, so it can be by a regular government or a caretaker government. Caretaker government वो कुछ टाइम पीरियड के लिए उन्होंने होल्ड किया है, जब उन्होंने कुछ टाइम पीरियड के लिए होल्ड किया तो उन्हें भी ज़रूरत हो सकती है। रेगुलर गवर्नमेंट उन्हें तो ज़रूरत होती ही है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट, अ वोट ऑन अकाउंट इट ओनली डील्स विद द एक्सपेंडिचर इन द गवर्नमेंट बजट। यस। इंटरिम, एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स both? Yes. So second statement is right. So our answer would be B2 only. Let's check this. It's 2 only. So there is the explanation given, that is vote on account for short term, interim between within a year, mid point पर it is for 1 year. So thank you for your time. Thank you.